ऐसे हीरे रांझा लटों से रोज पिटते हैं, रोज पिटते हैं ऐसे हीरे रांझा। जल से जब तक तुम्हारी सांस में है ना, जब तक हैदर तुम्हारा गला दबाता रहेगा, सरकार तक फांसी दिलाना। तू छक्का हो गया था, इससे अच्छा छक्का हो जाता, ताली बजाते फिरता, फिर भी किसी को। मेरे बुढ़े लॉयर, मेरे इंडिया के, थोड़ा सा रहम खाओ। कौशे का बाप, काहे का बाप, एक दिन जब वही बेटियां बड़ी होगी ना, उसी का शोषण करता फिरेगा। और तेरी सीमा जो बैठ के वहां समोसे पेल रही है 36 मर्दों के बीच में, ही तक उसको खींच रहा है। अरे कितना दिन तक भड़वीगिरी करेगा। ये तो तेरी बहन और तेरी बेटी और तेरी बीवी पे बात आई तो सारी दुनिया तलमला गई। आज प्रसाद नहीं है जो हर मर्दों को बांटते फिरो। अरे तेरी सीमा तो हर मर्दों को बांटती फिर रही है, तू भी ले। उसी दिन ना वही चीज कूचेंगे, ठीक है, वही चीज कूचे। साले शर्म नहीं आती है, बात करता है। सीमा का चार्ट। अरे ये बोल कि असली मोहरा बच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सीमा पर फूट गया हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा। आज आपको ये जानकर होश उड़ जाएंगे कि एपी सिंह और सचिन ये दोनों मिलकर सीमा के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। यानी ये दोनों सीमा को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। आज मैं एक बार फिर से खुलकर सच्चाई और सबूतों के साथ बात करूंगा गुलाम हैदर के बारे में और सीमा इलीगल, झूठी, मक्कार, बेशरम, बेगैरत औरत के बारे में। आज होगा खुलासा। ये बेगैरत, बेशरम औरत सीमा होगी बेनकाब। सीमा को सजा देंगे खुद गुलाम हैदर। सीमा की गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा और सचिन के साथ वो होगा जो लप्पू सचिन ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और ये सचिन फिर रोएगा अपनी किस्मत पर। ये सब कहना है गुलाम हैदर और गुलाम हैदर के वकील साहब का। सीमा ने अब तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। आज तक इस बेशर्म औरत ने कभी सच नहीं बोला और ये बात भी बिल्कुल पक्की है कि सीमा और सचिन ये दोनों मिलकर एक दूसरे का बोझ उठा रहे हैं। यानी सचिन सीमा से झूठ बोल रहा है और ये सीमा सचिन से झूठ बोल रही है। मगर जैसे कि आप सबको ये बात पता ही होगी कि गुलाम हैदर अब इंडिया को आने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको बच्चे जल्द से जल्द मिल जाएं। लेकिन सीमा का जो वकील है डॉक्टर एपी सिंह और सचिन मिलकर सीमा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सीमा को बहुत बड़े खतरे के सामने धकेल रहे हैं जहां से ये सीमा नहीं निकल पाएगी। मगर इस बेशरम औरत को अपनी अय्याशी के चक्कर में किसी बात की खबर नहीं है। अब मैं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाला बहुत ही शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जहर उगलता है, ऐसे जहर उगलता है कि जिसकी कोई मतलब ही नहीं बनता है। पता है क्यों? मुझे इस बात का इसलिए मैं इसके बात का मुझे जवाब देना पड़ता है क्योंकि ये गलत बोलता है। गलत क्यों बोलता है पता है? क्योंकि एक तरफ में रख लो सीमा को, एक तरफ में रख लो अंजू को। अंजू का पलड़ा कम है और सीमा का पलड़ा भारी है, ठीक है? तो सीमा का पलड़ा जब भारी है और अंजू का जब पलड़ा गंभीर नहीं, हल्का है, तो सपोर्ट किसका हो रहा है? सीमा का। और हैदर मर रहा है पाकिस्तान में, ठीक, अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है। और उधर अरविंद का क्या चल रहा है, नसरुल्लाह का क्या चल रहा है, अंजू का क्या चल रहा है, अंजू के बच्चों का क्या चल रहा है, उसको एपी सिंह उसमें बीच में टांग डाल रहा है, फालतू में टांग डाल रहा है। आज हमको समझ में नहीं आता है, ये एपी सिंह को शर्म नाम की चीज नहीं है। अगर नहीं है तो है तो नहीं, बिल्कुल इसको शर्म नहीं है। लेकिन अरे मेरे बाप, मेरे बुढ़े लॉयर, मेरे इंडिया के, थोड़ा सा रहम खाओ, थोड़ा शर्म करो। इतनी भी गाली तुमको मिले फिर भी शर्म खानी चाहिए। तुमको तो इतनी भर भर के तुमको गाली मिल रही, फिर भी तुमको एपी सिंह शर्म नहीं आती है। तू इतना निर्लज्ज इंसान है, तू कुछ भी बोल जाएगा किसी को। और ना ही तेरी सीमा दूध की धुली है और ना ही अंजू दूध की धुली है, तो तू उसको सरेआम सती सावित्री क्यों साबित कर रहा है? क्यों सीमा को सती सावित्री क्यों साबित कर रहा है? क्या बोल रहा है? अंजू को 12 मर्दों के बीच में बैठ के खाना खा रही है और तेरी सीमा जो बैठ के वहां समोसे पेल रही है 36 मर्दों के बीच में, तेरे बीच में बैठ के समोसा, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, खा रही है, हैं? जिसके साथ में रह रही है, जिसको पति परमेश्वर बताती है, उसको बोल रही है समोसा ला दे, कोल्ड ड्रिंक ला दे, पानी ला दे। उसको नौकर बनाई हुई है, पीछे बैठा हुआ है, पानी ला के दे रहा है, कोल्ड ड्रिंक ला के दे रहा है, और तू बात कर रहा है कि 36 मर्दों के साथ बैठ के वो खाना खा रही है, डिनर कर रही है। और तू ना सिर्फ अंजू के बेडरूम में घुसने को नहीं पा रहा ना, इसीलिए तू तिल मिला रहा है। अंजू के जिस दिन बेड में घुस जाएगा ना, उस दिन जब तू सीमा के साथ कर रहा है ना, वही करेगा। तू इसी के चक्कर में है। तेरी तो नीयत ही गंदी है, तेरी नीयत ही घटिया है। अगर तेरी नीयत घटिया ना होती तो बीच में तू केस में घुसता ना फालतू में। अभी तक उसको खींच रहा है। अरे कितना दिन तक भड़वीगिरी करेगा? कितना दिन तक तू सीमा को रखेगा अपने पास? अभी तेरा मन नहीं भरा सीमा से? 8 महीने हो गए,
अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, तू बोलता है वो रिक्शा चलाता है, वो ये करता है, वो करता है। अरे करता है, तेरे बाप का रिक्शा नहीं चलाता। वो सबका, कोई किसी का काम छोटा बड़ा ही नहीं होता, सबका काम अच्छा होता है, अपने अपने लेवल पे सबका काम अच्छा होता है। सब आप मेहनत करते हैं। मेहनत कर रहा था वो, चोरी नहीं कर रहा था, तेरे जैसे दलाली नहीं कर रहा था, तेरे जैसे किसी की बीवी के तरफदारी नहीं कर रहा था, तेरे जैसे किसी बीवी को नहीं भगा रहा था, तेरे जैसे किसी बीवी के साथ में बैठ के बेडरूम में नहीं बैठ रहा था, तेरी जैसे तेरी बीवी के साथ, तेरी बीवी की, अगर तेरे जैसे तू दूसरों की बीवी को इस्तेमाल कर रहा है, वैसे तेरी अगर बीवी को कोई इस्तेमाल करे तो तुझे कैसा लगेगा? ये तो तेरी बहन और तेरी बेटी और तेरी बीवी पे बात आई तो सारी दुनिया तलमला गई, और जब तू दूसरे की बहन बेटी पे जाता है तो गांड क्यों दबदबाती है? क्यों लोग बोलते हैं कि एपी सिंह की बहन बेटी पे मत जाओ? क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? उन लोग को ये बोलते शर्म नहीं आ रही है? और अंजू की बातें कर रहा है। अरे अंजू मारी गई है, पीटी गई है, खाई गई है, नोची गई है, उससे तुझसे क्या वास्ता? तुझसे अंजू बोली? तुझसे अंजू, तुझसे कोई वास्ता रखी? तुझसे अंजू कोई किसी चीज का जवाब मांगी? तू जो इतना बकवास झाड़ रहा है, तुझसे कोई अगर जवाब मांगी होती तो तू जवाब देता। अंजू के बारे में तो बोलने वाला होता कौन? अरे वो है नहीं सती सावित्री, वो है नहीं कोई सीता, वो है नहीं कोई राधा, ठीक है? और बोल रहा है कि प्यार प्रसाद नहीं है जो हर मर्दों को बांटते फिरो। अरे तेरी सीमा तो हर मर्दों को बांटती फिर रही है, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। और तू बात कर रहा है कि प्यार प्रसाद नहीं होता जो हर मर्दों को बांट रही है। वो ये सिख बनी, ईसाई बनी, हिंदू बनी, मुस्लिम बनी, तेरी सीमा क्या क्या बनी क्या पता? तेरी सीमा क्या क्या बनी क्या क्या पता? और जिसके जिसके घर में रह रही है कितने बड़े नीच इंसान हैं, जो 4 बच्चों की माँ को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, जो मुस्लिम जाति को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, हिंदू धर्म जाति का मजाक बना दिए, हिंदू सनातनिया का मजाक बना दिए। और तू हिंदू होके तू भड़वीगिरी कर रहा है। तो उस लोग तो बोलते हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि पाकिस्तान की महिला वैश्या का, चरित्रहीन औरत का तुम लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोग अगर उसको भाभी बना सकते हो तो हम लोग पाकिस्तान वाले भैया को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर तुम लोग वैश्या जैसी औरत का सपोर्ट कर सकते हो तो हम अच्छे इंसान का हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, और इसी के नाते हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तुम लोग की जैसी भड़वीगिरी नहीं कर रहे हैं, तुम लोग की जैसे जानबूझ के अपनी गलती पे पर्दा नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? तुम लोग की आदत है एपी सिंह जैसी, जितने साले एपी सिंह के इधर उधर घूम रहे हैं ना, जो सीमा और एपी सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर तू एपी सिंह तेरे ऊपर ना, तुझे ना तो मार देना चाहिए। बात कर रहा है। अरे उसके बच्चों का जो भी था, उसके बच्चों का सब चीज क्या हुआ? जख्म ताजा कर दिया अंजू ने आके। जब अंजू ने जख्म ताजा कर दिया, अंजू के बच्चे का जख्म ताजा हो गया। और सीमा के तो बच्चे पिल्ले पिल्ले हैं, सीमा के बच्चे अभी बोलने लायक है नहीं। जिस दिन बोल लेंगे ना उसी दिन ना वही चीज कूचेंगे, ठीक है? वही चीज कूचेंगे। समझ में आई बात? और जो लोग ये बोलते हैं ना कि बाप है सचिन, बाप है सचिन, बाप है सचिन, बाप है, अरे कौशल का बाप, काहे का बाप? एक दिन जब वही बेटियां बड़ी होगी ना, उसी का शोषण करता फिरेगा, उसी का। वो जो छोटी छोटी बेटियां है ना, जो बोलती है ये मेरे बच्चों का बाप है, और जो लाइन बोलना नहीं आता है, जो बात बोलते पे उसका बात रुक जा रहा है, उसका जवाब माई दे रही है, उसकी सीमा दे रही है, तो ये क्या बाप बनेगा? खुद को औकात है बाप बनने का? औकात है किसी का खर्चा देखने का? और ये बाप बन रहा है। एपी सिंह तू ये सब क्यों नहीं बोलता? अरे जितनी गर्मी तू अंजू का नाम लेके दिखा रहा है ना, उतनी गर्मी सीमा का नाम लेके दिखा। क्यों नहीं दिखाता? क्यों नहीं दिखा? तू छक्का हो गया यार का? इससे अच्छा छक्का हो जाता, ताली बजाते फिरता, फिर भी किसी को इंसाफ तो दिला देता। किन्नर लोग सबको इंसाफ दिला देते, लेकिन तेरे जैसे तू सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होके भी तू छक्का कहलाने लायक है। और छक्का भी तुझसे अच्छे होते हैं जो अपना मेहनत का रोटी कमाते हैं, भले ही अपने जुबान से गाना गाते कमा के खाते हैं, नाचते हैं, लेकिन वो कमा के खाते हैं। तेरी जैसी किसी का दलालगिरी नहीं करते हैं। तू, मैं तो किसी लॉयर को नहीं जानती, मैं तो किसी लॉयर को नहीं देखी किसी के घर पे जाके बैठे। तू उसका बेड शेयर कर रहा है, उसका रूम शेयर कर रहा है, उसके बेड के, और तेरी निगाहें कैसे तू कैसे सीमा से नैनाचार करता है? सीमा से तू कैसे कितना प्यार से देखता है? वैसे तो मुझे देखना ही नहीं आता किसी को। और तू बात कर रहा है कि तू अंजू ऐसी, अंजू किसी से बता के नहीं गई। तेरी सीमा वैसे किससे बता के आई थी? तेरी माई से बता के, जो अपनी माई को घसीट के लाके बिठा दिया, अपनी माई को भी लाके बिठा दिया जबरदस्ती। अब क्या कहूं तेरी माँ को? तेरी माँ बुजुर्ग हो गई है, तेरी माँ को कुछ कहना शोभा नहीं देगा हमको नहीं, किसी को। बस इज्जत का लिहाज करेंगे इस चीज का कि बुजुर्ग हो चुकी हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। इसमें सरेआम तेरी गलती है, इसलिए उनको कुछ नहीं कोई बोल रहा है। तू सीमा के बगल में लाके अपनी माई को बिठा रहा है। अरे खुद तो नीच बन रहा है, अपने फैमिली वालों को बीच में घसीट रहा है। साले शर्म नहीं आती है? बात करता है निकम्मा इंसान। तू क्या बात करेगा किसी से? तू बात करने लायक है? बात करने लायक है तू? सीमा का चाट रहा है, सीमा का चाट, सोनिया अख्तर का चाटने वाला है उसका चाट, और तू ना किसी का चाटने लायक नहीं है, समझा? जो सीमा जैसे नीच औरत है ना, वही तेरे को चाट सकती है, तू उसको चाट सकता है। और तेरे तुझ जैसे नीच इंसान को कोई चाटने का, तेरे पर थूकेगा भी नहीं। तू लोग सीमा के साथ तो ऐसा होना चाहिए ना, बिजली का तार हो छुआ दो, यही होना चाहिए। छुआ दो, मर जाए बस, और या तो रस्सी बांध के पूरे रोड पे घिराते फिरो, ये होना चाहिए। माँ बन रही है, बोल रहा है एपी सिंह कुत्ता बोल रहा है। अरे वो माँ नहीं है, सीमा अपने बच्चों को लेके आई। अरे नेपाल में थी जब सचिन बोला था जाओ बच्चों को लेके आओ, तब आओ। तू खुद बोली थी कि मैं तो आ रही थी इंडिया, लेकिन सचिन ने बोले कि बच्चों को लेके आओ। तो तेरा तो ये तेरी माई जो है फिर क्यों माँ नहीं बनी? तेरी माई फिर क्यों माँ नहीं बनी? फिर क्यों बच्चों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही थी? इसका भाड़े का जो पति है, इसने बोला पति बच्चे को लेके आओ। ये कौन होता है बोलने वाला?
अरे ये बोल कि असली मोहरा बच्चे थे, असली मोहरा बच्चे थे, बच्चे को लाने का तू लोग जो गेम खेले हो ना, बच्चे को लाके इंडिया में रहने का। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो देखकर सच्चाई का भी पता चल चुका होगा। दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल पक्की पता चल चुकी होगी कि गुलाम हैदर अब बहुत जल्द इंडिया को आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वीज़े को अप्लाई कर दिया है। दोस्तों अब ये सीमा नहीं रहेगी हिंदुस्तान में और बच्चे गुलाम हैदर साहब को मिलकर ही रहेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।